नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम जनगणना का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, जनगणना पार्ट 3। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर हमको पढ़ना है ना, जनसंख्या वृद्धि दर है ना। तो इसका मैंने ट्रिक के माध्यम से पहले बताया भी था कि कब तक बढ़ी, ठीक है, कब तक बढ़ी या कब तक बढ़ेगा जनसंख्या वृद्धि, मतलब कम से कब तक वृद्धि होगा। अब बस भी करो, बस तो कब और बस है ना। तो क से कबीरधाम, ब से बीजापुर, फिर ब से बलौदाबाजार, स से सुकमा। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तक जनसंख्या में होने वाले दशक की वृद्धि दर ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 22.61 है, जबकि 2001 में 18.27 था। ठीक है, 22.61 है फिलहाल। उसके बाद कबीरधाम, बीजापुर, बलौदाबाजार, सुकमा, ये 18 जिला के हिसाब से, 27 जिला के हिसाब से, ये मैंने याद करा दिया आपको ट्रिक की मदद से। अब स्थान देखते हैं। 28 राज्यों में 7वां स्थान, मतलब 7वां छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का स्थान। ठीक है, और संघ शासित क्षेत्रों को मिलाकर छत्तीसगढ़ का स्थान 10वां है, 10, ये 10 की वृद्धि दर में। क्लियर। फिर 0 से 6 आयु समूह का प्रतिशत 2011। अब ये प्रतिशत की बात कर रहा है तो व्यक्तियों में कबीरधाम है ना, और न्यूनतम धमतरी में है, सर्वाधिक कबीरधाम में है, न्यूनतम धमतरी में है। पुरुष में देखेंगे तो कबीरधाम में ज़्यादा है और दुर्ग में कम है, और महिला में देखेंगे तो कबीरधाम और धमतरी, ठीक है, तो सर्वाधिक कबीरधाम और न्यूनतम धमतरी में। क्लियर। 0 से 6 समूह का प्रतिशत की बात हो रही है ना। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व, जनघन, तो ये जनसंख्या घनत्व को जनघन करके याद किए थे। जन घन मतलब घन से घनत्व, जैसे ज से जांजगीर चांपा, न से नारायणपुर। ठीक है, जैसे जांजगीर चांपा, न से नारायणपुर। तो देखते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवासरत व्यक्तियों के घनत्व को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार 189 व्यक्ति, मतलब 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 में 154 प्रति वर्ग किलोमीटर था, अर्थात दोनों के बीच 35 व्यक्ति का अंतर है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक, अब 18 जिले के हिसाब से जनघन जांजगीर चांपा सर्वाधिक, नारायणपुर कम, और वहीं 27 जिले के हिसाब से देखें तो दुर्ग में ज़्यादा हो जाता है, नारायणपुर में कम है, बस ये डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। स्थान देखो, 28वें राज्यों में 20वां स्थान है, छत्तीसगढ़ का 20वां स्थान है, और संघ शासित क्षेत्रों को मिलाए तो 26वां स्थान है। ठीक, जनसंख्या घनत्व के मामले में। फिर लिंगानुपात देखते हैं तो प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, 1000, ठीक है, के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, 991 है। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 991 है, जबकि 2001 के जनगणना अनुसार 989 था, मतलब 2 का वृद्धि हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों का लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से अधिक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, नोट करने वाला। ठीक है, लिंगानुपात, तो राज्य का लिंगानुपात 991, अनुसूचित जाति का 994, अनुसूचित जनजाति का ज़्यादा है 10। एक मिनट, यहाँ पे डेटा थोड़ा सा बताता है, क्लियर नहीं है, एक बार इसको दिखाना है। इससे पहले वाले वीडियो में 1020 था या 1029 था, एक बार क्लियर कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ से एक बार देखकर क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे बुक में ही प्रिंटिंग थोड़ा सा धुंधला था, तो ये शायद 1020 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ध्यान आ रहा है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, फिर शिशु लिंगानुपात, ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये बुक में ही प्रिंटिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं था। ठीक है, यहाँ से क्लियर, यहाँ से देखते हैं छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात जिलेवार। तो 18 जिलों के अनुसार से बको कोर करके याद किए थे हम लोगों ने, है ना, बको कोर, पहला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने याद किए थे, बको कोर याद कराया था आपको। तो ब से बस्तर, को से कोरिया, फिर को से कोंडागांव, फिर र से रायपुर। ठीक है, बको कोर। तो 18 जिलों के हिसाब से बस्तर में सर्वाधिक, कोरिया में कम, मतलब बको, फिर कोंडागांव में सर्वाधिक, फिर रायपुर में कम, 27 जिलों के हिसाब से। ठीक है, फिर अनुसूचित जातियाँ, मतलब SC का लिंगानुपात 27 जिले के आधार पर देखिए, राजनांदगांव में सर्वाधिक है, सुकमा में सबसे कम है ना। और वहीं 27 जिले के हिसाब से देखेंगे तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में ज़्यादा है और रायपुर में सबसे कम है। फिर 0 से 6 वर्ष, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात, ये देखें तो 18 जिलों के हिसाब से देखते हैं और 27 जिलों के हिसाब से देखते हैं।
तो दंतेवाड़ा में सर्वाधिक है, रायगढ़ में कम है। और यहाँ 27 जिले के हिसाब से भी दंतेवाड़ा में सर्वाधिक है, रायगढ़ में कम है। ठीक, 18 जिले के हिसाब से 6 वर्ष का याद कर लेना आप। फिर ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात, तो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात देखते हैं तो ग्रामीण में देखा जाए तो दंतेवाड़ा में सर्वाधिक है, बलरामपुर न्यूनतम है। ठीक है, जबकि नगरीय लिंगानुपात देखें तो गरियाबंद में ज़्यादा है और सुकमा कम है। ठीक, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो 18 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 7 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक था। तो बस्तर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, जशपुर। ठीक है, और 27 जिलों के आधार पर देखिए तो 13 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक, तो टोटल 13 जिले तो याद नहीं रखना, बस ये 7 और 13 याद कर लीजिए। ठीक है, मतलब 18 जिलों के हिसाब से 7 और 27 जिलों के हिसाब से 13 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। 27 जिलों के आधार पर अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 11 जिलों में 1000 से अधिक है। 27 जिलों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 21 जिलों में 1000 से अधिक है। 27 जिलों के आधार पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 2 जिलों में 1000 से अधिक है। 27 जिलों के आधार पर ग्रामीण लिंगानुपात 16 जिलों में 1000 से अधिक है। और 27 जिलों के आधार पर नगरीय लिंगानुपात 6 जिलों में 1000 से अधिक है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। लिंगानुपात से संबंधित थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कोंडागांव है ना, 27 जिलों के आधार पर। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला रायपुर, ये बको कोर से एक कोंडागांव और रायपुर था, 27 जिले के आधार पर वो बता रहा है। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात वाला जिला राजनांदगांव, न्यूनतम अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात वाला जिला सुकमा, ये सब 27 जिलों के आधार पर देख रहे हैं। सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात वाले जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और न्यूनतम वहीं देखें तो रायपुर है। फिर सर्वाधिक 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिंगानुपात वाला जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और न्यूनतम की बात की जाए तो रायगढ़। छत्तीसगढ़ का औसत लिंगानुपात 991 है 27 जिलों के आधार पर। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों का औसत लिंगानुपात 994 है। अनुसूचित जनजातियों का औसत लिंगानुपात 1020। अच्छा, ये 1020 जब हम लोग ऊपर फिगर क्लियर नहीं था ना, वो 1020 है। छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का औसत लिंगानुपात 969। ठीक, आगे देखते हैं स्थान कौन सा, तो 28 राज्यों में चौथा स्थान है, ये अच्छी बात है। केरल में 1064, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना 993 और छत्तीसगढ़ में 991 है। फिर संघ शासित क्षेत्रों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का स्थान 1 खसक कर 5वां हो जाता है। शिशु लिंगानुपात में स्थान देखते हैं तो देखिए 28 राज्यों में चौथा स्थान था, है ना, क्योंकि तेलंगाना उस समय बना नहीं था तो 29 राज्यों में काउंट नहीं करते हैं, 28 राज्यों में देखते हैं। फिर देखिए कुल प्रजनन दर क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना। अपने प्रजनन काल मतलब 15 से 49 वर्ष के दौरान एक स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को कुल प्रजनन दर कहते हैं। ठीक है, कौन से जो 15 से 49 वर्ष के दौरान ये प्रजनन काल माना जाता है। तो इस प्रजनन काल के दौरान कि एक स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को कुल प्रजनन दर कहते हैं। तो वर्ष 2005 और 2016-17 का डेटा अवेलेबल है हमारे पास। तो भारत में 2.9 था और छत्तीसगढ़ में 3.4। ठीक है, 2005 की बात है। और 2016-17 में भारत में 2.3 और छत्तीसगढ़ में भी 2.3 है। ठीक, आदर्श स्थिति देखिए 2.1 होता है। आदर्श स्थिति क्या होती है 2.1, जिससे जनसंख्या स्थिर रहती है, अर्थात जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि पति पत्नी स्वयं की सुई प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद संस्थागत प्रदेश में लगातार साक्षरता बढ़ने के कारण अस्पतालों में प्रसव के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रही है। ठीक है, तो ये पहले 2005-06 में 14.3% था और 2015-16 में 17.2% है। ठीक है, फिर देखते हैं साक्षरता। तो 7 वर्ष से अधिक आयु के पढ़ने लिखने में सामर्थ्य नागरिकों को साक्षर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 70.28% है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार 64.66% था, मतलब वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर राजस्थान से अधिक है। ठीक है, राजस्थान से अधिक है। ये बता क्यों रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, राजस्थान से अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि 8.74% और 4.07% रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, पुरुष महिला साक्षरता अनुपात 80.27% और 60.24%, मतलब 80 और 60 ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 80 और 60। फिर ये डेटा है, इसको अगर आपको नंबर याद करना होगा तो याद कर सकते हैं, बाकी प्रतिशत याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके प्रतिशत पूछा भी जा चुका है एग्ज़ाम में। 18 जिलों के आधार पर साक्षरता, तो ये सब मैंने 18 जिले और 27 जिले के हिसाब से मैंने बता दिया है।
देखिए दुर्ग मतलब भिलाई, दुर्ग भिलाई तो ज्ञान की राजधानी कहा ही जाता था। तो दुर्ग आपका साक्षरता में सर्वाधिक रहता है, चाहे वो ठीक है। तो साक्षरता 18 जिलों के हिसाब से दुर्ग में भी साक्षरता ज़्यादा है, और पुरुष साक्षरता में भी दुर्ग ज़्यादा है। बस महिला साक्षरता में धमतरी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ धमतरी को भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए जो महिला पढ़ी लिखी नहीं रहती, ठीक है, तो वो महिला किसी के दबाने पे दब जाती है, ठीक है, किसी के दबाने पे, किसी के शोषण करने पे दब जाती है, ठीक है। तो लेकिन जो महिला पढ़ी लिखी होती है फिर वो धमकी देना चालू करती है वापस उल्टा, मतलब उसके धमकी देने के बजाय खुद धमकी दे देती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जो साक्षर होती है लड़कियां वो धमकी देती है, तो धमतरी, धमकी से धमतरी, ठीक है। तो महिला साक्षरता धमतरी में ज़्यादा है। और फिर जो जिसका ध्यान बाजा बजाने में ज़्यादा होगा, गाना बजाने, बाजा बजाने, ये सब, तो उसका साक्षरता कम होगा। इस तरीके से ट्रिक से हम लोग याद किए थे। तो बीजापुर में कम है पुरुष साक्षरता भी, बीजापुर में, और महिला साक्षरता में भी कम है बीजापुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 27 जिलों के आधार पर भी देखें तो दुर्ग तो ज़्यादा है, यहाँ पे धमतरी नहीं है। वहाँ पे 27 जिलों के हिसाब से महिला साक्षरता में धमतरी आ गया था 18 जिलों के हिसाब से, ठीक है। और सब न्यूनतम किस में, सुकमा, और यहाँ पे महिला साक्षरता में बीजापुर है। अब देखिए सुकमा कैसे याद करे थे, तो जो सक नहीं सकता, मतलब जो पढ़ाई नहीं कर सकता, नहीं सक से सुकमा, ठीक है, क्लियर। स्थान देते हैं 28 राज्यों में 20वां स्थान है छत्तीसगढ़ का, और संघ शासित क्षेत्र की बात करें तो 27वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। अब देखते हैं साक्षरता दर में वृद्धि देखते हैं। तो राज्य का औसत 2001 से 2011 की अवधि में 6.38% है, पुरुष साक्षरता 4.07% और महिला साक्षरता 8.7%। ये वृद्धि दर की बात कर रही है ना, साक्षरता मतलब 10 साल में कितना बढ़ा। फिर साक्षरता कितना है, तो 70.28% है, जिसमें ग्रामीण साक्षरता 66.76 और नगरीय साक्षरता 84.79% है। फिर और देखते हैं साक्षरता को किस साक्षरता 70.28% है, इसको किस भाग में बांटा गया, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता में भी ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 78.2 है और शहरी पुरुष साक्षरता 91.63 है। वहीं ग्रामीण महिला के देखा जाए तो ग्रामीण महिला साक्षरता 55.40 और शहरी महिला साक्षरता दर 77.65, ठीक है। फिर ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, इतना डीप में, ठीक है, इतना डीप में कभी पूछेगा नहीं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको जिज्ञासा होगी तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर अनुसूचित जाति SC, वर्तमान में 2011 की जनगणना के दौर पर अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, 12.82% है ना। तो जनसंख्या 32,74,269, ठीक है, 32,74,269। फिर अनुसूचित जनजाति संख्या 2011, तो कितना है, ये सब डेटा आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। वैसे कोशिश करिए पहले जो प्रतिशत है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको पहले याद करें, क्योंकि इतना फैक्ट्स याद नहीं होते, ठीक है, इतना डेटा आपको याद नहीं होंगे। तो कोशिश करिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और प्रतिशत हो गया, ये सारी चीज़ें याद रखें। उसके बाद ये सब चीज़ में जाएँ, अगर आपको सब चीज़ याद हो गया उसके बाद, ठीक है। तो लिंगानुपात देखते हैं। कुल लिंगानुपात 994 है SC का, उसमें ग्रामीण लिंगानुपात 996 और शहरी लिंगानुपात 969 है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 27 जिलों के आधार पर राजनांदगांव में आपका 1035 सर्वाधिक है और न्यूनतम सुकमा में है, ठीक है, 932। चलिए शिशु लिंगानुपात देखते हैं। तो कुल 967 है, जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात 970 है और शहरी 954 है, 954, क्लियर। फिर साक्षरता दर देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति का साक्षरता कितना है, ओवरऑल 70.76 है, पुरुष 81.66 और महिला 59.86। अनुसूचित जाति ग्रामीण का 68.97, पुरुष साक्षरता दर 80.48% और महिला साक्षरता दर 57.46%। अनुसूचित जाति शहरी क्या है, 76.57%, पुरुष साक्षरता दर 85.48% और महिला साक्षरता दर 67.61%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या जांजगीर चांपा में है और न्यूनतम जनसंख्या नारायणपुर में है। 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या जांजगीर चांपा, न्यूनतम जनसंख्या सुकमा में, सर्वाधिक प्रतिशत मुंगेली में और न्यूनतम प्रतिशत सुकमा में, ठीक है। उसके बाद स्थान देते हैं। जनसंख्या में 28 राज्यों में 15वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। फिर वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो देखते हैं, है ना, कार्यशील जनसंख्या। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या 47.68% है, जबकि 2001 में कितनी थी, 46.46% थी।
तो सर्वाधिक है जशपुर में, न्यूनतम है दुर्ग में, ठीक है, सर्वाधिक जशपुर में, न्यूनतम दुर्ग में। इसका देखिए कार्यशील जनसंख्या को एसटी और एससी के हिसाब से बांटा जाए तो एसटी 52% है, लगभग 52.82%, और एससी है 45.24%, ठीक है। उसमें भी महिला डिवाइड किया गया। फिर ग्रामीण कार्यशील जनसंख्या, मतलब कार्यशील जनसंख्या देखिए ग्रामीण के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल तो 47.68% है, ग्रामीण 51.3%, शहरी 35.66%, ठीक है। आश्रित वर्ग देखिए तो 0 से 14 वर्ष आयु को वर्ग को आश्रित वर्ग कहते हैं, और कार्यशील या क्रियाशील किसको बोलते हैं 15 से 59 वर्ष, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, है इससे पहले अनुसूचित जाति देख रहे थे, तो अनुसूचित जनजाति देखिए राज्य की कुल जनसंख्या 255,45198 व्यक्ति हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 255,45198 व्यक्ति हैं, जिसमें 30.6% जनजाति जनसंख्या है, अर्थात 78,22,902 व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनजाति जनसंख्या का 6.2% है, ठीक है। अब जनजाति जनसंख्या देख लेते हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा, मैं स्किप कर रहा हूँ उसको। जनजाति लिंगानुपात देख लेते हैं तो 1020 प्रति 1000 व्यक्ति है ना, जबकि औसत 991 है। इसके बाद लिंगानुपात आगे देखते हैं तो कुल लिंगानुपात 1020 है, ग्रामीण में 1021 है, और शहरी में 999 है, ठीक है, 999। 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक कहाँ है तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और न्यूनतम कहाँ है रायपुर में। फिर जनजातियों में 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात 992 प्रति 1000 है, ये छत्तीसगढ़ का औसत शिशु लिंगानुपात 969 है, ठीक है। साक्षरता दर देखते हैं तो अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या ओवरऑल 59.09, पुरुष साक्षरता दर 69.67, महिला साक्षरता दर 48.76। अनुसूचित जनजाति ग्रामीण का है 57.57%, पुरुष साक्षरता दर है 63.36%, और महिला साक्षरता दर है 47.06%। अनुसूचित जनजाति शहरी देखेंगे तो 76.94%, पुरुष साक्षरता दर 84.92%, और महिला साक्षरता दर 68.97, ठीक है। उसका जनजाति जनसंख्या तो जनगणना 2011-18 जिलों के आधार पर देखें तो सरगुजा में सबसे ज़्यादा है, नारायणपुर में सबसे कम है। 27 जिलों के हिसाब से देखें तो जशपुर में ज़्यादा है, बेमेतरा में कम है ना। और वहीं प्रतिशत की बात की जाए तो 18 जिलों के आधार पर बीजापुर में प्रतिशत ज़्यादा है एसटी का, और जांजगीर चांपा में कम है। 27 जिलों के हिसाब से देखा जाए तो सुकमा में ज़्यादा है, रायपुर में कम है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्थान देखते जनजाति जनसंख्या में 28 राज्यों में 7वां स्थान है छत्तीसगढ़ का, और प्रतिशत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पे है, ठीक है। सर्वाधिक जनजातीय संख्या किसकी, गोंड की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, गोंड की सबसे ज़्यादा है। गोंड लगभग 56% गोंड है ना जनजातियों में। उसके बाद कंवर है, फिर उराव है, फिर हलवा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गोंड है, उसके बाद कंवर है, उसके बाद उराव, फिर हलवा, ठीक है। ये आखिरी पेज है इस टॉपिक का। जनसंख्या के आधार पर देखिए जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनजातियों को निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए गोंड एवं उपजातियाँ 42,98,404 हैं। फिर उसके बाद कंवर आता है 887477, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा लाइन से डेटा। उसका विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है तो देखिए बैगा की 89,744, पहाड़ी कोरवा की 40,000, कमार की 26,530, भुंजिया की 26,603, बिरहोर की 3,104। क्लियर। चलिए इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।